My dear students, today I am starting the glimpses of India summary in हिंदी। हिंदी में मैं इसकी समरी स्टार्ट करने जा रहा हूँ और ये बताने जा रहा हूँ बच्चों कि अगर हम हिंदी में समरी बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं तो चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम उसे बड़े आराम से कर देते हैं। और क्योंकि बोर्ड में होता ये है कि क्वेश्चन चेंज होकर आते हैं तो आपके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। स्टूडेंट, this is a pen portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in his society। ये जो समरी है हमारी तो गोवा के गांव के बारे में है जहाँ पर किस तरह से डबल रोटी बनाई जाती है, किस तरह से केक्स बनाए जाते हैं और किस तरह से और दूसरी रेडीमेड रोटियां बनाई जाती हैं, उसके बारे में ये चैप्टर है। और टुडे इज़ ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट प्लेस फॉर अस। और गोवा आज भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन चुका है। अगर हमारे पूर्वज इसको याद करें तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पोर्टगीज़ पीपल के बारे में हमें याद आता है कि किस तरह से गोवा में वो लोग डबल रोटी बनाते हैं। लेकिन आज भले ही वो गायब हो गए हैं, भले ही वो विलुप्त हो गए हैं, लेकिन उनकी डबल रोटी, उनके केक्स को कौन याद नहीं करेगा। और आज भी अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर कुछ फर्नेसेस, कुछ भट्टियाँ आज भी मौजूद हैं जिनको हम देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, उन भट्टियों की आग अभी भी नहीं बुझी है और पारंपरिक नान बाई के बांस का शोर और झंझनाहट जो प्रातः उनके आगमन को सूचित करता था। यानी कि सुबह सुबह के वक्त वो जो बेकर थे वो आते थे और उनकी रोटियां खरीदने के लिए किस तरह से लोग लालची बन जाते थे, किस तरह से लोग उनके पीछे पीछे दौड़ते थे। बच्चों, ये हम गोवा में देख सकते हैं आज भी। और आज भी गोवा में उन्हें पैडर के नाम से जाना जाता है। तो इनका दूसरा नाम क्या है? पैडर। तो बेकर सिनोनिम इज द पैडर। स्टूडेंट, ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड इन गोवा, ये जो सेकंड पैराग्राफ है, अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि गोवा में हमारे जो बचपन के दिन थे तो वहाँ पर काफ़ी बेकर हुआ करते थे और हमारे बचपन में ये बेकर ही हमारे लिए मार्गदर्शक बन जाते थे। और बेकर हमें हमारे यहाँ पर दो बार आता था, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। एक बार क्या होता है बच्चों, वो अपनी बिक्री के लिए जब फेरा लगाता था तो फिर दोबारा वो अपनी टोकरी को खाली करने के बाद ही लौटता था। और उसके बांस की झंझनाहट किसको याद नहीं होगी, क्योंकि उसी से ही तो बच्चे उनके पीछे दौड़ते थे, उसी से तो पता चलता था। अब ये बांस की झंझनाहट क्यों करते थे? ताकि लोग इकट्ठा हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी डबल रोटी खरीदें। तो स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है डबल रोटी के प्रेम के बारे में, ये हमें बताया जा रहा है यहाँ पर। और वो लोग बहुत ही सावधानी पूर्वक इन रोटियों को, इन डबल रोटी को चूज़ करते थे, इन केक को चूज़ करते थे। एक्चुअली क्या होता था कि ये मीठी डबल रोटी होती थी। तो मीठी डबल रोटी क्या है? इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक। स्वीट ब्रेड होता था ये। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झैंग झैंग। यहाँ से हमारा थर्ड पैराग्राफ शुरू होता है। तो अब ये जो है, हम इसको बेकर को नान बाई भी हिंदी में कहते हैं। तो ये जो बेकर है अपने बांस के डंडे की झैंग झैंग आवाज़ के साथ एक म्यूज़िक सा बजाता हुआ ये चलता था और उसका एक हाथ सिर पर रखी टोकरी को सहारा देता था और दूसरा धरती पर बांस पर टिका रहता था। और हल्की डांट के साथ हमारे छोटे बच्चों को एक तरफ पुश कर दिया जाता था, वो बच्चों को एक तरफ हटा दिया करता था ताकि बच्चे उसकी जो रोटी की बिक्री होती है उसमें किसी तरह का डिस्टरबेंस ना करें। और बच्चों, उन डबल रोटियों की सुगंध तो बहुत ही प्यारी होती है। और बच्चे क्या करते थे कि दांतों को भी उन्होंने अपने ब्रश नहीं किया है, और लेकिन
डबल रोटी खरीदने के लिए ज़रूर इकट्ठा हुआ करते थे, क्योंकि इंडिया के बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है कि भाई क्या हो रहा है। पुराना ज़माना, मोबाइल का ज़माना तो नहीं था, डिजिटल ज़माना तो नहीं था, तो वो लोग जो है जब रोटी बिकती थी तो उसके चारों ओर इकट्ठे हो जाते थे। तो ये लोग कौन थे? दीज पीपल वर द पोर्टगीज पीपल। और ये लोग जो बेकर्स थे, इनका ताल्लुक कहाँ से था? ये इनका जो ताल्लुक था वो पोर्टगल से था, तो ये पोर्टगीज़ कहलाते थे। तो बच्चों, अगर हमें डबल रोटी की हिस्ट्री देखनी है तो हमें कभी भी नहीं बोलना चाहिए कि गोवा एक बहुत ही बड़ा नाम है और गोवा की जो विलेज लाइफ है उसमें डबल रोटी का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। अब मेरा यहाँ पर फोर्थ पैराग्राफ स्टार्ट होता है। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोज एज द बोल। बच्चों, ये जो डबल रोटी थी, ये जो स्वीट ब्रेड थे, ये बोल के रूप में जाने जाते थे। और पार्टी भी अगर होती थी तो डबल रोटी को कोई नहीं भूलता था। और हम ये कह सकते हैं कि कोई भी अगर गांव है तो उन गांव में, गोवा के उन गांव में किस तरह से बेकर का इम्पोर्टेंस होता था। अब घर की कोई महिला हैं और उनकी बेटी की सगाई का टाइम है, सगाई हो रही है, तो वो कचौड़ियाँ तैयार करती थी, तो केक और बोलिन हास भी बनाए जाते थे। केक और बोलिन हास किस सेलिब्रेशन के लिए बनाए जाते थे? क्रिसमस के लिए बनाए जाते थे। और दूसरे जो सेलिब्रेशन होते थे तो उनके लिए भी बोलिन हास और केक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते थे। तो इस तरीके से जो इनकी ये डबल रोटी है तो उसके लिए फर्नेस का होना बहुत ज़रूरी है, भट्टी का होना बहुत ज़रूरी है। सो स्टूडेंट, फर्नेसेस आर वेरी इम्पोर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा। तो किसी भी गोवन विलेज में इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। बच्चों, अब उनकी एक ख़ास ड्रेस होती है। ड्रेस जब वो पहन लेते हैं बेकर गोवा के, तो उनको किन नाम से जाना जाता है? कबाई के। तो उन्हें कबाई के नाम से जाना जाता था। और बच्चों, उनका जो कपड़ा होता था, जो उनकी ड्रेस का कपड़ा था, तो एक तरीके से क्या था कि ये लंबी फ्रॉक की तरह दिखती थी और इनकी ये जो ड्रेस है ना घुटनों तक जाती थी। और मैं तो भाई अपने बचपन के दिनों में क्या करता था कि हम बेकरों को ऐसी कमीज और पजामे पहने देखते थे जो पूरी लंबाई के मुकाबले छोटे निकरों की लंबाई के बराबर होते थे, यानी छोटे निकर टाइप वो पहनते थे। और यहाँ तक कि आज भी कोई व्यक्ति जो ऐसा निकर पहनता है। स्टूडेंट, निकर क्या होता है? हाफ पैंट। अब वो लोग हाफ पैंट पहनते थे और जो घुटनों से नीचे चली जाती थी। और इस तरह से कुछ बच्चे तो उन पर कमेंट भी करते थे, है ना, आलोचना करते थे, कमेंट करते थे। और अब इस तरह से ये जो ड्रेस है वो पैडर की ड्रेस जानी जाती थी। स्टूडेंट, लास्ट पैराग्राफ है हमारा और इसी का ही मैं हिंदी में आपको ट्रांसलेट कर रहा हूँ। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। बेकर हमेशा महीने के लास्ट में उनसे बिल लिया करता था जो उनके कस्टमर होते थे। अपने कस्टमर से क्या करते थे? ये अपने कस्टमर से महीने के लास्ट में, मंथ के लास्ट में सारे पैसे ले लिया करते थे और यही इनकी मंथली कैलकुलेशन होती थी, मंथली इनका हिसाब किताब होता था। तो स्टूडेंट, पेंसिल से वो नोट कर लिया करता था और यही उसका जो है अकाउंट होता था। और इसमें वो, उनका परिवार कभी भूखा नहीं मरता था। मतलब वो इतने पैसे कमा लेते थे बेकर लोग कि वो कभी भूखे नहीं मर पाते थे। और उनके नौकर भी हमेशा खुशहाल दिखाई देते थे, हैप्पी हैप्पी दिखाई देते थे, बहुत ज़्यादा खुश रहते थे। और हाँ, उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस कैसी थी? तो उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस में वो गोल मटोल शरीर वाले होते थे, जो इसका खुला प्रमाण था कि भाई उनकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो एक जैक फ्रूट की तरह होती थी। जैक फ्रूट किसे कहते हैं बच्चों? एक सब ट्रॉपिकल फ्रूट होता है, कटहल। कटहल की तरह से कुछ उनका अपीयरेंस लगती थी।
और इस तरह से बेकर की हम बहुत आसानी से तुलना कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ वर्ड आए हैं बच्चों। पैरापेट, पैरापेट का क्या मीनिंग होता है? इसका मतलब होता है दीवार की मुंडेर। और जैक फ्रूट, अ काइंड ऑफ फ्रूट, और एक प्रोफेशन है। प्रोफेशन मीन्स कोई भी ऑक्यूपेशन। लॉब्स, लॉब्स मीन्स क्या होता है? प्लूरल ऑफ लोफ, यानी कि बहुत सारी रोटियां। तो स्टूडेंट, ये समरी मैं समझता हूँ कि आपका बहुत ही बेनिफिट करेगी, और इस समरी को पढ़ने के बाद में आप क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और मेरे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी मुझे उस मेहनत का फल दें, मेहनत का प्रसाद दें। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ द कंक्लूजन ऑफ माई वीडियो।